चलिए, कल आपको डीपीटी 1 दी थी, आज आपको डीपीटी 2 दी है ना। अब अभी ठीक है, तो दोनों में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। अब पहले जरा क्वेश्चन को समझें। जितना थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ाया है वो आपके लिए सफिशिएंट है, पर एडवांस पार्ट आज कल में पढ़ाऊंगा, तो वो आप लोग सीख लीजिएगा कि उसको कैसे करना है। क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हैंडल करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है x इक्वल टू साइन बाय देन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने नहीं किया? शाबाश। देखिए, इसमें अगर हम dx अपॉन dy करें तो क्या होगा? cos y। अब ये आंसर आपको कहीं दिख नहीं रहा है, ओके, पर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं dx अपॉन dy इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। क्यों? और साइन y को क्या लिख सकते हैं? x। तो आप ऐसा भी एक आंसर बना सकते थे। अब ऐसा कोई ऑप्शन है तो नन ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां पर दिक्कत हो बताते चला। डीपीटी 2 अपलोड हो गई है बेटा, डीपीटी 2 अपलोड है ना? बोलो, डीपीटी 2 ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है, ये हो सकता था अगर यहां पे y नहीं होके 1 होता तो हो सकता था, है ना। मतलब आप उसको उधर ले जाओ तो 1 इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाय अपॉन। पर जब जब यहां पर 1 होता, 1 नहीं है तो इसलिए हम नन ऑफ दीज ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसको आप चाहे कुछ भी करके कर लो। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, y इक्वल टू, आप इससे करते तो ऐसा नहीं कि आंसर बदल जाता, इससे भी सीधा सीधा वही आंसर आता है ना। कोई भी एक तरीका हो तो ऐसे दिखा तो कर दिया, आपको आना सब तरह से चाहिए। अब इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को देख के नहीं किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, आपको भले ही नहीं बने पर अभी मैं आपको करवाऊंगा तो आपको खुद ऐसा लगेगा कर सकते थे। कहां लैग किया वो अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, ऑब्वियसली आपको देखते समझ में आ गया होगा कौन सा टाइप है, वेरिएबल सेपरेबल। आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना, तो y क्यूब बाय 3 इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, या y क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू सी। y क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये भी हो सकता है, क्योंकि इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू सी। ये दोनों आंसर सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कारण आप भाई इसको यहां ले गए, उसको ले जाओ। आप इसको आंसर को ऐसा भी तो लिख सकते थे। आप बताओ, अच्छा वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 भी तो लिख सकते थे। 3 कैंसिल हो गया और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये जो आपने पहले परसों से आप पूछा कि सी को कहां रखना है, ये अब आपको ऑप्शन बता देगा कि कहां रखना है। दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों नोट डाल के लिख लीजिए बेटा। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स डी, ये वेरिएबल सेपरेट ऑलरेडी है, ऐसी मेंटली कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी इक्वल टू सी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। सर्कल की इक्वेशन आ गई, क्या सुनो, 2c सी में कन्वर्ट हो गया। अब डीपीटी 1 डीपीटी 2 दोनों में कम बने, मैंने दोनों एक साथ लिए। हम पहले वो करेंगे जो हम कर सकते हैं, ठीक है, फिर वो करेंगे जो नहीं कर पाए। आप लोगों ने बहुत कम किए, पर मैं आपके एंगल से करवाऊंगा, और मैं श्योर हूं कि आपके एंगल से मैं 40 से 45 क्वेश्चन कर लूंगा, यानी 10-15 हो सकता ना बने। अब ऐसा आपके साथ क्यों नहीं हुआ अभी बताता हूं। वो 10-15 के चक्कर में ये बाकी क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। अभी समझाता हूं कैसे। ये क्लियर? द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्या गिवन है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल ऑफ रेडियस ए। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल ऑफ रेडियस ए, यानी रेडियस क्या होना चाहिए उसका, ए। तो रेडियस फिक्स है, सेंटर अलग अलग हो सकते हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसा हो सकता है, उसका पूछा क्या है ऑर्डर, ये हो सकता है। तो एच और के आपके अलग अलग होंगे, पर रेडियस क्या रहना है ए। तो हम इक्वेशन लिखेंगे एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, अब इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये 2 होंगे, क्योंकि रेडियस फिक्स है। मान लो मैंने बोला 4 रेडियस के, तो 4 रेडियस के इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं जिनके सेंटर अलग अलग हो, वो इसका मतलब है। तो ऑर्डर कितना हुआ, 2। अगर यहां पर रेडियस वर्ड को भी नहीं बोला होता तो ऑर्डर 3 भी हो सकता था, पर क्लियरली मेंशन है। समझिएगा क्वेश्चन। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल, जितने भी सर्कल हैं, ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस क्या हो, ए हो, उनका ऑर्डर क्या होगा। तो अभी आपने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ी है, पर अगर कोऑर्डिनेट पढ़ी होती या थोड़ा बहुत आइडिया होगा, एच और के सेंटर है, रेडियस है ए, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, बोलो, ए स्क्वायर। अब एच के अलग अलग हो सकता है, कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रेडियस मैंने ले लिया 4 यूनिट ले लिया, चलो 4 मत लो, रेडियस ले लिया 2 यूनिट, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं कितने इनफाइनाइट सर्कल बना के बताता हूं।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0। समझ में? माइनस 4 नहीं होगा यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। रेडियस 4 होगा, यहाँ पर 1 1 लिया था ना, एक मिनट बता रहा हूँ। y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2। यहाँ पर मैंने लिया 2 2 4 4 तो प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ लिया 3 3 9 प्लस 9 18 18 माइनस 4 14 लाइक दिस। आप ये जितने सर्कल लिखें इन सभी सर्कल का रेडियस क्या है? 2 है, ठीक है, बट इनके सेंटर क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब ऑर्डर कितना हुआ? 2। जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं वो ऑर्डर को बताते हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट ऑर्डर को नहीं बताते। तो यहां पर ये रेडियस एक मेंशन कर देने से हमें क्लियर हो गया कि रेडियस हमेशा फिक्स यूनिट का होगा, सेंटर अलग अलग लोकेशन पे हो सकते हैं। थोड़ा सा आप समझो, सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सभी के रेडियस 2 हो सकते हैं। फर्स्ट के इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। हम ऐसे इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं जिनके रेडियस 2 है। तो अगर सर्कल अलग अलग हो रहे हैं तो कुछ तो चेंज होगा, तो क्या चेंज होगा? सेंटर चेंज होगा। थोड़ा सा ऑर्डर डिग्री में कुछ जगहों पे कोऑर्डिनेट का कांसेप्ट लगेगा, आएगा समझ में, मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, वो पता रहेगा। आप क्वेश्चन के साथ अभी मैं कह रहा हूं ना, और मैं आपको दिक्कत जाएगी ना ऑर्डर डिग्री की, आपके 5-6 क्वेश्चन कल या परसों किसी भी क्लास में एक साथ 10 क्वेश्चन बता दूं। अभी कैलकुलस खत्म करके मैंने कुछ प्लान किया, कैलकुलस के बड़े अच्छे अलग अलग सेशन लूंगा, जिसमें कुछ स्पेशल टाइप जहां जहां दिक्कत आती है आपके दिए हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन है, और जिसमें कुछ क्वेश्चन जो आपने भेजे जो काम के नहीं है उनको मैं बता भी दूंगा, इनको स्किप कर दो तो ज्यादा अच्छा। चलो फिर पढ़िए। अब देखिए क्या लिखा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो इस समय ये सब चीजें ए और ए, सेंटर भी ए होता है, तो इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे? 1। तो ऑर्डर बोलो 1। अब आपने सर्कल बिल्कुल ही ना पढ़ी हो तो हो सकता है आपको ये चीजें ना समझ में आए, लीव, इसलिए कई चीजें आगे के ऊपर डिपेंड करती है। कोई हम ऐसा नहीं कि एग्जाम तक चीजें दोबारा नहीं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ग्राउंड ऐसा जिसमें जो आपके डाउट्स हैं वो कवर करेंगे। पहले बेस बनाओ फिर एडवांस पढ़ो, ठीक। तो जितने कांस्टेंट हैं उससे डिपेंड नहीं, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं उससे ऑर्डर डिफाइंड होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन को हम समझे तो थोड़ा समझिएगा आप। अब थोड़ा सा लॉजिक बताता हूं कि सर्कल का अगर सेंटर एच के हो और रेडियस ए हो तो इसकी इक्वेशन ये होती है, और जनरल इक्वेशन ये होती है। इस समय सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। तैयारी रख लो वैसे भी अब आप किसकी, कोऑर्डिनेट के। अब कोऑर्डिनेट के टेस्ट ऐड होने लगेंगे आपके, अब बस आपका खत्म, फुल लेंथ टेस्ट चालू हो जाएंगे आपके। माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होता है। अब ये स्टैंडर्ड है। अगर मान लो मुझे यहां पर ये वर्ड लिखा ही नहीं होता ना ए, तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते? 1 2 3, 1 2 और 3, ऑर्डर 3 होता। पर यहां पर मेंशन कर दिया कि रेडियस की यूनिट फिक्स हो गई, मतलब रेडियस हमेशा क्या रहेगा? ए रहेगा। तो क्या चेंज हो रहा है हर बार? सेंटर चेंज हो रहा है। तो सेंटर में कितने कोऑर्डिनेट आते हैं, वो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं? तो इसलिए यहां पर क्या हुआ, बोला है सर्कल टचेस बोथ द क्वाड्रेंट। बोथ द क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो भी, तो इसकी इक्वेशन ये होती है, इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर 1। थोड़े से कोऑर्डिनेट वाले बेस क्वेश्चन ना बने तो घबराइए मत, कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा कि आपकी इस फेस में खत्म हो जाएगी तो दोबारा होगी नहीं। चलिए अब जैसे ये दो क्वेश्चन आपको हो सकता है इसलिए ना बने हो, जैसे आपने अभी बोला ना ये दो क्वेश्चन, कि अगर आपको इसका कंसेप्ट ही नहीं पता तो नहीं बने होंगे, तो इस पर अफसोस करने की जरूरत नहीं, कुछ चीजों का आपको पहले समझना है। डन, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते क्लियर होगा, y y की तरफ वेरिएबल सेपरेबल है, यहां x नहीं है, कोई बात नहीं, x की तरफ, तो y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 4ax प्लस c नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई यही नहीं कि c दे, y स्क्वायर इक्वल टू प्लस c, तो अगर नहीं है तो क्या बोलोगे? नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पर अगर साथ में सी दिया होता तो मोर करेक्ट हमेशा सी वाला आंसर होता। डन, नेक्स्ट देखते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर ले, पहले पूरे dx को एक तरफ, पूरे dy को एक तरफ, तो dx प्लस वाई माइनस 1 dx इक्वल टू, बोलो x प्लस वाई प्लस 1। कोई इसमें कंफ्यूजन आप में से किसी को? तो dy बाई dx क्या हो गया? x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन, देखिए पहले ये इक्वेशन क्लियर है कि नहीं। अब आपने अगर एडवांस डिफरेंशियल पढ़ी है तो ये होमोजीनियस का एक स्पेशल केस होता है, मेथड भी बता रहा हूं, लॉजिक भी, तो आप लिखो, लिख लो, केस लिख लो। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, टाइप ये कहलाती है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। जहां पे भी आप टाइप लिख रहे हैं जरूर लिख लीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको ना बने, मैं खुद बताते चलूंगा, 7 में से 3 क्वेश्चन अगर आपके नहीं बने इस पेपर में, कम क्यों बने उसका रीजन बता, ये हो सकता है ना बने, पढ़ा नहीं होगा तो कैसे बनेगा।
ठीक, इसकी जनरल फॉर्म ही होती है बेटा। पर ये वाला केस मैं पहले क्लियर कर दूं, ना पढ़े तो अच्छा है, बहुत ही एडवांस है, नॉर्मली नहीं आते, आते हैं तो कैसे करना वो भी बताता हूं। a2x प्लस b2y प्लस c2, ये वाली एक टाइप होती है जो कि ये होमोजीनियस नहीं है। पहले बताओ होमोजीनियस है कि नहीं? नहीं है। डिग्री वन डिग्री वन डिग्री वन डिग्री वन पर क्या है, तो ये इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। ये कन्वर्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट होती है? होमोजीनियस में, इसलिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म कहलाती है। आपने क्वेश्चन देखा, सबसे पहले आपने देखा वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या, समझना पहले लॉजिक। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या? नहीं, यानी वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा। ठीक, फिर क्या किसी एक वेरिएबल को मानने से कुछ हो रहा है? फिलहाल में वो हो सकता है, बताऊंगा, वो उसी पे बेस्ड है। ठीक है, थर्ड, लीनियर इक्वेशन दिख रही है क्या, होमोजीनियस दिख रही है, तो हम आगे की टाइप पे चलेगा। करते कैसे बता रहा हूं, अब इस टाइप को सीख लीजिए। इसमें दो केसेस होते हैं, इसमें दो केसेस होते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, धीरे धीरे समझाता हूं, चलता हूं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। केस नंबर वन, इफ ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू, यह है टाइप वन। अगर टाइप वन का क्वेश्चन आ जाए तो या तो आपका कंप्यूटर करेगा या ऑप्शन। अगर आपने से गलती से मेथड से करने की कोशिश की तो एटलीस्ट 10 मिनट लगेंगे मुझे भी, क्योंकि इसमें करना ये होता है कि एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच मानते हैं, अगर हो सकता है आपने पढ़ा इसलिए आइडिया के लिए बता रहा हूं, वाई को फिर ये पुट करते हैं, फिर एच और के की वैल्यू निकालते हैं, फिर ये सॉल्व होती है। तो ये वाले टाइप को आप ब्रैकेट में लिख लो। नहीं नहीं नहीं, कॉम्पिटिटर आइदर ऑप्शन, ऑप्शन से बहुत जल्दी होते हैं, मैं ऑप्शन से सिखाऊंगा ना आपको। कॉम्पिटिटर ऑब्लिक ऑप्शन। अब थोड़ा अलग ढंग से अब आपकी पढ़ाई को करवाना चालू करूंगा कि आपके स्कोर्स बढ़े। ठीक, मतलब मैं इसको समझाना भी जरूरी नहीं समझता, आइडिया दे दिया, जिनने पढ़ा होगा उनको क्लिक कर गई होगी बात। टाइप नंबर टू या केस नंबर टू कौन सा, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू, इसमें क्या लिखोगे, करना है, बहुत इजी है टाइप। पर ये ऑप्शन से भी होगा और मेथड से भी, दोनों से बहुत जल्दी होता है। अब आपको और थोड़ा ट्रेन करेंगे। अब जब गोद में घुमा ही रहा हूं तो फिर अच्छे से ही सारे नजारे दिखा दूं, है ना। आप बच्चे को गोद में लेके जब घूमते हो तो उसको दिखाते हो ना, सब देखो देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तो अब मैं वो वाले मॉडल पे आ रहा हूं। फिर एकदम छोड़ दूंगा आपके ऊपर, एक डॉग पीछे लगा दूंगा, तो अपने आप दौड़ लोगे आप। डॉग का एक बहुत अच्छा काम होता है, जो कभी भी नहीं दौड़ा ना वो भी दौड़ जाएगा। तो वैसा करेंगे, चलो क्लियर। ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। अगर ये है तो ये वाली टाइप करनी है। कैसे करते हैं इसमें, इसमें रूल ये होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई को टी सपोज कर लेते हैं। क्यों करते हैं अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, और फिर इसके ऑप्शन का तरीका भी बताता हूं। पर इस वाली टाइप को इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है, मतलब क्योंकि काफी सिलेबस के पार्ट नहीं है आपके, फिर आप इतना आगे का करो इसकी जरूरत होती नहीं है। पर बताया नहीं तो कई लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे ढूंढेंगे और फिर वो कंफ्यूज ऐसे करेंगे कि फिर आप निकल नहीं पाओगे, तो बताना जरूरी है। ये क्लियर बेटा? चलो अब इसी टाइप को, ये वाली टाइप थी, इसको समझते हैं। आपका क्वेश्चन ये था, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऊपर माइनस वन था प्लस अपॉन। अब देखो पहले इसमें इसका इसका रेशो इक्वल है, यानी ये कौन सा केस है, टाइप टू का। टाइप टू में सीधे सीधे ऊपर या नीचे किसी एक को टी मान लेते हैं, दोनों ही सेम है। अभी बाकी इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बताऊंगा ऑप्शन से। तो एक्स प्लस वाई को टी माना, मैं इसलिए मेथड से बता रहा हूं कि आपको ये क्लियर कर पाऊं कि कैसे ये होमोजीनियस में कन्वर्ट होता है। एक्स प्लस वाई को टी माना तो बताइए क्या होगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय, तो बोलो डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन, ये ऐड हो गया टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, तो डी टी बाई डी एक्स बोलो टू टी अपॉन टी प्लस वन। ठीक, वेरिएबल सेपरेट कर दो, टी प्लस वन अपॉन टी डी टी इक्वल टू बोलो टू डी एक्स। क्लियर है ये, इसको अलग अलग लिखा, तो टी प्लस लॉग टी इक्वल टू बोलो टू एक्स, टी की वैल्यू डाल दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस लॉग, ये टाइप इजी है इसलिए कर लेना चाहिए, पूरे को उधर ले गए, तो लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू बोलो एक्स माइनस वाई प्लस सी, कहीं भी लिखा दें तो यहां लिख दो, एंटी लॉग ले लो। अब ये भी आंसर हो सकता था, नहीं है ऑप्शन इसलिए एंटी लॉग लिया, तो बोलो कितना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई प्लस सी, या एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई इंटू ई पावर सी को सी लिख सकते हैं, कौन सा, सी ऑप्शन। ये टाइप इजी है इसलिए करना है। अब तो ये इजी होने का भी टाइम ले रही है, तो टाइप वन कितना लेगी, इसलिए लीव कर दीजिएगा। आगे समझ में, टाइप बहुत सिंपल है।
तो आपको फाइनली आंसर ये मिला, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी ई पावर एक्स माइनस वाई। अब कुछ चीजें और सिखानी है आपको, आप लोग जिसका कम यूज करते हो। ये कर लिया नोट? सुनिए, अब मान लो कि मुझे ये टाइप पता नहीं होती तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके करता। अब डिफरेंशिएशन में टेक्निक्स यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब यहां पर ई पावर लिखा है, तो ई पावर का सबसे अच्छा तरीका अगर लॉग ले लो तो आधी प्रॉब्लम खत्म। मान लो मैं इसका लॉग ले लूं तो बताओ क्या मिलेगा, लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग सी प्लस, यस और नो? यानी बेसिकली लॉग एक्स प्लस वाई, ये लॉग सी तो खैर कहीं भी लिख दो, माइनस बोलो कितना, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस लॉग सी इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब डी वाई बाई डी एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन में आप एक फॉर्मूला जो हो सकता है भूल गए हो वो याद लाओ। कौन सा? पार्शियल डेरिवेटिव। बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है, हम करते ही नहीं, हम पूरे डी वाई बाई डी एक्स में लग जाते हैं। देखो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ऊपर मैंने आपको सिखाया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1, मैंने एलसीएम लिया, मुझे मिला 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, क्वेश्चन। बस। तो अगर आपसे कभी नहीं हो रहा ये टाइप, गो फॉर ऑप्शन। बस अब ये मैंने अब इसलिए बताया, पर तीनों ऑप्शन को करते तो इस तरह से ही करना होता। ऑप्शन में थोड़े लॉजिक यूज करो, बीच में माइनस जब भी आ सकता है जब कुछ टर्म प्लस के कुछ माइनस के, जैसे ये पूरे प्लस के, ये पूरे माइनस के, ये प्लस और माइनस कॉम्बिनेशन है ये, और ये सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए था। इज दैट क्लियर? ये वाली टाइप 100% ऑप्शन से होगी, ये नहीं सभी होते हैं, पर इस टाइप में उलझो तो गो फॉर ऑप्शन। समझ में आई बात? और पार्शियल यूज करिएगा, यहां पर बहुत जगह लगेगी, ये भूलना मत जो अपने डिफरेंशिएशन में सीखी थी माइनस से, वो सब चीजें यूज करना है। अब आप लोग एक क्वेश्चन मुझे टाइप 2 का करके बताइए, जब इतनी मेहनत की है तो। एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3। अगर आप में से किसी का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ परेशान मत हो, अभी होगा, अभी होगा, सेकंड फेज में सब कुछ होगा। पर नहीं भी हुआ तो ये बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन है बेटा, कोशिश करोगे तो आएगा समझ। किसी के भी कोई पीछे के टॉपिक छूटे उसको लेके परेशान मत हो, जो करंट चल रहा है उस पर वर्क करो, धीरे धीरे छूटे हुए भी अपने आप होने लगेंगे। डन बेटा? ओके, ओ सॉरी वो क्वेश्चन तो कर ले। अब देखिए इसमें भी सेम अप्रोच है, आप ध्यान दीजिए, पहले तो पकड़िए, ये 1/2 है, ये भी 1 मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो अब ये कॉमन पार्ट है ना, इसको टी माना जाता है, तो एक्स प्लस वाई को सेम क्वेश्चन ही वही बन गया, टी माना, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लगती है डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3, डी टी बाई डी एक्स बोलिए 2t, ओ सॉरी अपॉन 2t प्लस 3 प्लस फाइनल बोलिए 3t प्लस कुछ क्लिक कर गया। अब पार्शियल वो पहले अलग कर लो, 2t प्लस 3 अपॉन dt इक्वल टू बोलो, खत्म। इसको कैसे करते हैं इंटीग्रल, डिग्री कैसी है, सेम, तो डिवाइड करके, वो मत भूलना, नहीं तो ये सिखाना पड़ जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, x प्लस सी, इसको भी करता हूं मैं, पहले कर लो, करेंगे पूरे बीच में नहीं छोड़ेंगे। ओके ऐसा लिख लो आप इसको, 3t प्लस 1 2/3, अगर मैं 2/3 का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 2t, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 2/3 होना चाहिए था 3, तो प्लस 2/3 होना चाहिए था 3, तो प्लस कितना ले ले, नहीं
7 बाय, नहीं नहीं, हाँ 7/3, 7/3 अपॉन, देख लो आप पहले बैलेंस है कि नहीं, वही डिवाइड करा है, ये लिखा, इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 2t, है ना, प्लस 2/3 प्लस 7/3, जैसे 9/3 सही है, बस खत्म। अब इसका तो इसका ये इससे कैंसिल, तो इस वाले पार्ट का क्या होगा, 2/3t प्लस 7/3 लॉग 3t प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाला, एक चीज भूलोगे, इसका कोफिशिएंट अपॉन में आएगा, तो 2/3 एक्स प्लस वाई प्लस 7/9 लॉग 3x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू, अब थोड़ा और अरेंज होगा, ये एक्स के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यस और नो? बैलेंस कैसे किया है, बड़ा सिंपल है, 3t प्लस 1 बनाना है, तो आप 2t प्लस 3 को या तो आप डिवाइड कर लो, अगर नहीं क्लिक कर रहा तो ये डिवाइड किया 3t से, तो 3 को कैंसिल करना है, तो 2/3, ये देखो 2/3, वो सॉरी क्या हो जाएगा 2t, बस खत्म, क्यों प्लस 1, तो 2/3, ये माइनस कर दो, ये कैंसिल, ये 3 माइनस 2/3 कितना 7/3, तो आप लिख सकते हो 2/3 प्लस 7/3 इंटू दिस, डन। इसमें देखो आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर होगा, देखिए देखिए वही टाइप है कि नहीं, अगर आप ध्यान दें तो dy/dx इक्वल टू लिखा है, उधर ले जाओ 3x प्लस 2y माइनस 5, 2x प्लस 3y माइनस, पहले बताइए ये 3/2 है और ये 2/3 क्या इक्वल है, तो ये टाइप नंबर 1 पे आ गए, टाइप नंबर 1 मैंने बोला इधर कॉम्प्यूटर और ऑप्शन, तो ये ऑप्शन से सबसे जल्दी होगा, जो दिख रही है इक्वेशन उनको डिफरेंशिएट कर दो, इसको करोगे 2x आएगा, कभी 3x आ ही नहीं सकता, इसको करोगे तो भी 2x आएगा, ये भी नहीं, बिना करे आप ए या नन, इसमें एक नहीं समझे, 3 लाना है ना, 3 लाने के लिए या तो x क्यूब होता या कम से कम 3 होता, देखो आप इसको करो पार्शियल डिफरेंशिएशन से, देखिए कितनी जल्दी होता है, 6x प्लस x का 1 4y माइनस 10 अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू y 0, 4x प्लस 6y माइनस 10, 2 कॉमन निकल के कैंसिल, 3x प्लस 2y, 2x प्लस 3y, मैं बोलता रहा हूं ये टाइप अगर मेथड से की जाए तो 10 मिनट की, ऑप्शन से की जाए 10-15 सेकंड, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ोगे तो आप ऐसा कि कुछ नहीं छोड़ के जाओगे, पर टेक्निक्स डेवलप करनी है। ये 2 रिजेक्ट क्यों किया समझ में आ गया, इसको करके भी निकालता तो 2x आता, इसको निकालता तो भी 2x, मुझे ऊपर 3x चाहिए ही था, और एक और बात है नीचे 3y चाहिए था, तो देखो दोनों बातें इसमें मिल रही है ना, पार्शियल का बहुत रोल होगा, आप लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक बस दिमाग में रखोगे तो बन जाएगा। अभी इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो पीछे क्या छूटा है, जो मैं करवा रहा हूं वो अच्छे से कर लो, तो छूटी हुई चीजें सब हो जाएंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि अगर मेथड से करोगे तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम। डन। एक और है इसमें मुझे याद है, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन को ध्यान दें तो ये ऐसा है, dy/dx इक्वल टू, ये 2x होगा, 2x प्लस 9y माइनस 20 अपॉन बोलो 6x प्लस 2y, पहले इसके रेशो देखिए 2/6 9/2 के इक्वल, कौन सी टाइप है, टाइप नंबर 1, करिए डिफरेंशिएट ऑप्शन से, सी को एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा मैं आपको, इसमें कैसे सॉर्ट करोगे, जो आप नहीं देख पा रहा हूं मैं देख रहा हूं, आप ले लो क्या, लॉग, लॉग सी अलग हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन खत्म। टाइप समझ में आ गई, तो आप देखो ये जैसे 3-4 क्वेश्चन नहीं बने, पढ़ा नहीं इसलिए नहीं पढ़े, पर अगर मैं दूंगा नहीं शीट तो क्वेश्चन आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए असाइनमेंट मिलना जरूरी था, स्कोर की चिंता मत करो। इसमें एक्स वाई बेटा सेपरेट हो रहे होते तो हमें टाइप अलग नहीं पढ़नी पड़ती। अब सुनिए, इसके आंसर सब लिखते चलिएगा आप शीट के। अब ये हमारा क्वेश्चन है, अगर मैं ऑप्शन ए को ध्यान से देखूं तो मेरा ऑप्शन ए ये है, 2 इंटू बोलो 2 लॉग y प्लस 2x माइनस बोलो लॉग x माइनस 2y प्लस 5 माइनस लॉग, मैंने क्या करा लॉग ले लिया, समझिए उससे क्या हुआ, मेरा थोड़ा काम कम हो जाएगा, dy/dx निकाला ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 अपॉन इतने में समझ में आ जाएगा होगा कि नहीं, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2y प्लस 5। अब बताइए पहले मेरा dy/dx था क्या, ये 2x है,
बोलो क्या है, 2x प्लस 9y माइनस 6x। अब मैं इसमें सबसे पहले देखूं कि कितना बनेगा। ये 2x कहां पर 4 होगा, एक 2 और आएगा ना ऊपर, बिल्कुल सही है। अब यहां पर 4x होगा और ये 2x सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब ऊपर 2x आ सकता है। अब y देखिए, ये होगा माइनस का 8y और ये होगा माइनस y, नहीं आएगा, नहीं आया ना, तो ये आंसर खत्म। इस पे आइए और दिमाग में रखिए, ये जो स्टेप लिखी है ना, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये लिखता नहीं, मेरे दिमाग में दिख रही होती, वो आपको दिखना चाहिए। समझ में आ गया, इतने में ही पूरा करके डिफरेंशिएट करके नहीं जमाना में, जो हमें चाहिए रिजल्ट वो मिलना तो चाहिए भाई। 4x हो गया एलसीएम लेके और ये माइनस 2x हो गया, पहला आ गया। पर जब इसका इससे होता तो माइनस 8y और माइनस क्या होता, y माइनस 9y होता। कितना चाहिए था, प्लस 9y। ठीक है, और वो पहला प्लस, पहला भी माइनस होता तो भी बैलेंस हो जाता, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले सकते थे। या तो दोनों ही माइनस होते हैं या दोनों ही प्लस, तो ये नहीं है, पक्का है। अब अगले आंसर में मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, केवल यहां पर क्या लग गया है, प्लस, तो यहीं कहीं प्लस लिखा, ये हो सकता है क्योंकि ये वही चीज है 4 अपॉन, देखिए बोलो, अच्छा सी में माइनस दिया, -5 लिख लो, ठीक है, तो ये -5। अब देखिए इसके साथ आइए, ये दे रहा है, ये दे रहा है देखो, 4x माइनस 2x 2x, 8y नहीं दे रहा, यानी क्या बोला, पिछला वाला कितना दे रहा था, प्लस का 9y दे रहा था। अरे पर वो माइनस है, नहीं वो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है, फिर नन भी है हमारे पास ऑप्शन। क्या हो गया, माइनस, और अगर हम ये ले लें सी ऑप्शन, एक मिनट रुकिए, तो सी से क्या होगा देखते हैं, y माइनस 2x माइनस लॉग x प्लस 2y, यही आएगा। ठीक है, यही होगा सी आंसर, देखो बताता हूं कैसे। 1 अपॉन, पहले बोलिए कितना, 2 अपॉन वाई माइनस इंटू माइनस का 2। अब बताइए यहां पर अपॉन, बोलो 2 अपॉन वाई माइनस माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2y। आप देखिए करके, ये आ रहा है क्योंकि इसके दोनों माइनस हो रहे हैं। करिए पूरा करिए, अभी आ जाएगा। पर आपको मैंने आइडिया दे दिया, जितना कल तक पढ़ाया वो बहुत काम का है, बाकी सब एडवांस लेवल है। कभी आ जाए तो गो फॉर ऑप्शन, और वो भी जब जब टाइम बचे, नहीं तो मत करो। आ गया, मैंने इसमें केवल एक चीज देखी कि माइनस मिल रहा है, क्योंकि हर जगह माइनस आ रहा है, बस हो गया। अब देखो आप कह रहे थे नहीं आ रहा, देखो कितने आराम से आ गया, ये आ गया कितना, -4x माइनस 8y प्लस 20, बोलो -y प्लस 2x अपॉन 2x प्लस 4y माइनस 10 माइनस 2y प्लस 4x। क्यों भाई, आप बताइए कितना ये मिला, माइनस का 2x माइनस का 9y प्लस का 20, 6x प्लस 2y माइनस 10, ऊपर वाला माइनस कॉमन ले लो, क्वेश्चन। यस और नो। अब इसमें सी यहीं रहने से नुकसान ये होता कि सी की वैल्यू पुट करने में टाइम लगता, तो जब भी कभी सी को अलग कर दोगे ना, तो इसका डिफरेंशियल जीरो, हमें क्या करना, पहला रूल पहले दिन क्या पढ़ाया था, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट अलग हो जाए कभी भी, किसी भी लॉग लेके किसी भी तरीके से, तो बेस्ट होता है, वो खत्म ही हो जाता है। अगर आप इसको ऐसे ही रखे रहने देते तो सी बना रहता, फिर सी की वैल्यू पुट करते तो टाइम बढ़ जाता। आई बात समझ में, ये एक इंपॉर्टेंट की है जो आपको याद रखनी है। पर इस तरह के क्वेश्चंस को एकदम पहले मत करना, करेक्शन कर लिया आपने। फर्स्ट का आंसर क्या लिया था हमने, नन। सेकंड का क्या लिया था, ए थर्ड का, ए फोर्थ का, ए फिफ्थ का, ए सिक्स का, बी सेवन का, सी एट, अभी अपन आ रहे हैं। ये क्लियर, क्या और कोई क्वेश्चन है इस तरह का, नहीं इस शीट में नहीं है, इस शीट में जो थे वो ये थे। अब वापस चलते हैं, क्लियर ये, ठीक, ओके। पर इन क्वेश्चन को या इस टाइप को ऑप्शन से करोगे तो अच्छा। अब आते हैं नेक्स्ट, पता है आपको कौन सा टाइप है, ये बर्नौलीज इक्वेशन है, ये बर्नौलीज इक्वेशन है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, पढ़ना है, लिख लीजिए। इसको भी ऑप्शन से कर सकते हो, जल्दी लिखिए, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, बर्नौलीज इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई पावर एन, ये इसकी जनरल, इसका मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा, जैसे होमोजीनियस का लीनियर का बताया था। मतलब ये मेथड से करोगे तो लगेगा टाइम, मैं आपको दो डायरेक्ट रिजल्ट बता दूंगा, आप आंसर डायरेक्ट दे पाओगे। दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन।
डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई पावर एन। देखिए यहां पर कैसे पता चलेगा, अरे अभी बाद में कर, यहां पर कैसे पता चलेगा ये एक्स स्क्वायर है, यहां पर देखिए क्या है, कितना है, वाई पावर, यही इसकी पहचान है। अगर यहां पर आपको लीनियर इक्वेशन की क्या पहचान थी, इसके दो केस होते हैं, एक केस और बता रहा हूं वो भी लिख लो आप लगे हाथ, बर्नौलीज के दो केस होते हैं। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। एक ये फॉर्म भी होती है, डी वाई बाई डी एक्स, बस आप लिख लीजिए, प्लस पी इंटू, यहां पर फंक्शन भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू क्यू इंटू फंक्शन ऑफ वाई। इसमें और इसमें कोई अंतर समझ में आ गया, यहां पर वाई ही है, यहां फंक्शन ऑफ वाई मतलब साइन वाई भी हो सकता है, एन वाई भी हो सकता है। तो ये और एडवांस फॉर्म है, दो फॉर्म होती है और दोनों का अप्रोच एक ही है। ये बर्नौलीज का एक केस ये है 1 एंड दिस इज 2, और लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है जो लिखी है। ये तीनों चीजें याद रखना। माइनस होगा तो वो फंक्शन ही आ जाएगा, प्लस माइनस से दिक्कत नहीं। देखिए कभी भी माइनस लिखा है, माइनस एफ वाई मान लो लिखा होता, मान लो आप कह रहे हो माइनस लिखा, मुझे तो प्लस ही दिख रहा है, यस और नो, तो माइनस के साथ कभी प्रॉब्लम नहीं होती। ये फॉर्म होती है, अब इसको सीख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। और जैसे इसके इस केस को सॉल्व किया जाता है वैसे इसको किया जाता है, ये अभी जरूरत नहीं है पढ़ने की, ये बता रहा हूं। सबसे पहले इसमें करते हैं, देखिए इसका डायरेक्ट रिजल्ट कैसे याद रखोगे वो भी बताता हूं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई पावर एन, पूरी इक्वेशन में वाई पावर एन का डिवाइड कर दीजिए, तो बताइए क्या आएगा, 1 अपॉन वाई पावर एन प्लस पी अपॉन, लिख सकते हैं, ठीक। अब आपने माना लेट 1 अपॉन वाई पावर एन माइनस 1 को क्या, टी, उसको भी टाइप 2 को भी सेम ऐसे ही करते हैं, सेम अप्रोच है, मतलब जो इसका मेथड है वही टाइप 2 का मेथड है। इसमें ट्रिक्स है डायरेक्ट जो आपको काम आएगी। अब इसका करा मैंने डिफरेंशिएशन, बताइए क्या होगा, माइनस 1 अपॉन इंटू इक्वल टू डी टी बाय, तो बताओ 1 अपॉन वाई पावर एन डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस डी टी अपॉन, आप अगर जैसे डी वगैरह का एग्जाम देते हो सब उसमें काम आएंगी चीजें जो एडवांस पढ़ लो, 1 अपॉन वाई पावर एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी एक्स। देखो ये रिजल्ट बन गया, ये फिक्स होता है जब आप डिवाइड करते हो और इस वाले को टी मानते हो, तो डिफरेंशिएशन हमेशा इस फॉर्म में आएगा। यानी अब आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, माइनस डी टी बाय डी एक्स प्लस टी इंटू टी इक्वल टू क्यू, पर इसको लीनियर इक्वेशन में इसका पॉजिटिव होना जरूरी था, ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखो अभी पूछा था, अभी क्या, अभी क्लियर हो गया, ये क्या बन गई, देखिए लीनियर इक्वेशन। तो ये जो है आप ज्यादा सीख लोगे तो बेस पीछे वाले क्वेश्चन थोड़ा इजी लगने लगेंगे। मैं चाहूं तो डीपीटी में आपको वही क्वेश्चन दे सकता हूं जो 4 टाइप है, पर ये सब देता इसलिए कि आपको पता हो कि ये टॉपिक में इतनी चीजें हैं, क्या नहीं पढ़ना क्या पढ़ना, और ये पढ़े तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, इसलिए वो सब रखता हूं डीपीटी में। ओके, अब सुनिए, ये लिख लिया था ना आपने, बस टी की वैल्यू ये रखना मत भूलना बाद में, है ना। अब मैं डायरेक्ट कुछ रिजल्ट बताऊंगा वो याद रखना। अब आप अगर ध्यान दो तो ये बिल्कुल वही फॉर्म है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की, यस और नो, जिसका आपने डायरेक्ट इंटीग्रल लिखना सीखा था, बताइए क्या था। अब वाई की जगह लिखोगे टी, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, आप यही लिखते हैं ना, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लिखते कि नहीं। अब सुनिए, इसका कई बर्नौलीज में कई बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछते हैं, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए क्या है पहले तो, माइनस पी सॉरी डी एक्स, तो इसका मतलब ई पावर, ये सॉल्यूशन ये लिख लीजिए। अभी डायरेक्ट लिखना सीखोगे अब आप बताओ टी की वैल्यू डाल दो, तो बताओ क्या है। अब आपका इस फॉर्म का अगर कोई क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स
प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई पावर एन। तो इसका सॉल्यूशन है टी। टी की वैल्यू क्या है? इनटू बोलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। ये देखिए डायरेक्ट आंसर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ये लिखा हुआ, बोलो क्या है? ई पावर माइनस पी डी एक्स। बस खत्म। ये 3 स्टेप में होगा। 1 2 2 ये है, 1 क्वेश्चन है, 2 ये है और 3rd ये है। जो चीज मेथड से 5 मिनट लेगी वो आप 5 10 15 सेकंड में कर लोगे। ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन पे। देखो आप, क्वेश्चन क्या था बताइए? डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई पावर 6। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए। ई पावर माइनस पी कितना है? पी की वैल्यू 1/x है, माइनस तो आना ही है, तो बोलो कितना? यानी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। एक स्टेप सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन बोलो 1 अपॉन वाई की पावर n -1 यानी वाई की पावर 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इक्वल टू माइनस क्यू। क्यू क्या होगा? क्यू बताइए। एक्स स्क्वायर। क्यू केवल एक्स स्क्वायर है, पकड़ अच्छे से होना चाहिए टाइप पे। तो क्यू मतलब एक्स स्क्वायर और वो कितना है? प्लस 3। तो बोलो 1 अपॉन एक्स वाई पावर 5 इक्वल टू माइनस एक्स बचा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। देखिए कोई ऑप्शन है? क्या होगा? मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, मेथड से करके वो कर लेता हूँ। एक मिनट, वो उसका 1/n भी तो आना था। मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हुई, मैं बताता हूँ। वो डिफरेंशिएशन का n आना था, डिफरेंशिएशन का n आना था। अब इसका फायदा आपको मिल गया क्या कि मैं दोबारा पूरा समझा रहा हूं। आ गया समझ में? सुनिए पूरा फिर से समझिए। आपको अगर इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन दिया है, फिर देखिएगा मैंने क्या गड़बड़ कर दी बताता हूं। प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पहले वाई पावर एन का डिवाइड किया, पी अपॉन वाई पावर एन माइनस 1। फिर समझ लीजिए। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आया बस इसके बाद ज्यादा टाइप बची नहीं है, बस यही बची थी, वो भी बता दी मैंने आपको। अब बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। अब इसमें जब मैंने 1 अपॉन वाई पावर एन माइनस 1 को टी माना था, तो ये लिखना रह गया था। एक्चुअल में ये ऐसा है ना, मतलब इसको ऊपर ले जाओगे इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस एन प्लस 1 इंटू वाई पावर इक्वल टू, यस और नो, यानी एक तरह से 1 अपॉन वाई पावर एन डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना था। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आया, बताओ 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू, बस ये गड़बड़ हो गई थी वहां पर पूरे में। नोट करिए पहले, इसलिए 5 वो सही आ रहा था। 6 -1 करोगे देखो अब आपको पकड़ना। और जो इसका प्रूफ है वही क्वेश्चन सॉल्यूशन का अप्रोच है। आपको पर डायरेक्ट याद रखनी है कुछ बातें। ओके, अब सुनिए इसकी जगह मैंने क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा। 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस पी अपॉन पी टी इक्वल टू क्यू। अब ये 1 माइनस एन का मल्टीप्लाई होगा, तो डी टी बाई डी एक्स प्लस पी इंटू 1 माइनस एन टी इक्वल टू क्यू इंटू, बोलो ये बनी है लीनियर इक्वेशन। सारी गड़बड़ वहां से हुई थी, सारी प्रॉब्लम खत्म। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल लेंगे सॉल्यूशन में। अब मैं आपको इसमें अब थ्योरी बची नहीं, ज्यादा खत्म हो गई ऑलमोस्ट। थोड़े बहुत होंगे कहीं तो होंगे, बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। ये टाइप भी छोड़ना कुछ भी नहीं होता है, वरना आप कभी सोचा करो कि ये छोड़ दें या वो छोड़ दें, कुछ नहीं छोड़ना है। पूरा पढ़ के जाओगे, पेपर में खुद ही बता देगा पेपर में क्या छोड़ना है। पेपर हर पेपर बोलता है कि कुछ छोड़ना है, पर जो 20 का पेपर बोलता है वो 21 का नहीं बोलेगा, जो 21 का बोलेगा वो 22 का नहीं बोलेगा, जो 18 का बोलेगा वो 19 का नहीं बोलेगा। और हर पेपर ये बोलता है ये पढ़ के जाना है, पर अगले पेपर वो पढ़ के जाने का कई बार फायदा नहीं होता। ये है ना, जैसे आप बिल्कुल दिमाग में रखो, आप किसी भी मैरिज पार्टी में जाओ, कितना भी अच्छा सोच के जाओ कि मैं ये खाऊंगा या बहुत टेस्टी होगा, वो बनाया कैसा वो तो वहीं जाके पता चलेगा।
तो कई बार आप बहुत खुश होकर आओगे, कई बार बहुत दुखी होकर कि यार लिफाफा देना भारी पड़ गया, अच्छा तो है ना, तो वैसा है। अब सुनिए, ये क्लियर। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे जाता हूं। बस एक चीज याद रखने वाली है कि टी की वैल्यू ये होगी, ये सब प्रोसेस का कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं इतना। अब मैं सीधे सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। तो दो चीजें लगेंगी इस तरह की, अगर इक्वेशन गिवन है तो एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगेगा। तो बता, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लिख रहा हूं, बोलो, ई पावर p इंटू 1 - n dx, और सॉल्यूशन होगा t अप t इंटू, बोलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू 1 - n इंटू, बोलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस खत्म। अब आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। वन स्टेप क्वेश्चन 2 ये और 3 ये। अब माइनस प्लस की भी दिक्कत खत्म। इसमें 1 - n कांस्टेंट है, बाहर रख दो। अब मैं जैसे इसके लिखते समय एक काम और कर सकता हूं, टी पता ही है मुझे क्या है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपॉन, अब यही याद कर लो आप, बताओ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपॉन y की पावर इक्वल टू 1 - n, तो श्योर है कांस्टेंट है तो बाहर भी लिख सकते हो, q इंटू, बोलो, प्लस सी। ये सॉल्यूशन है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है, आप 10 क्वेश्चन ले लो, आप एक एक स्टेप में लिख दोगे, पर इतना याद रखना है, डन। अब देखिए, इतने से में क्वेश्चन हम कर लेंगे पूरा। अब आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ था, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई पावर 6। कंपेयरिंग करिएगा इससे। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, ई पावर p 1/x है, और 1 - n, ध्यान दीजिएगा, n है 6 तो -5 बाहर लिखा जाएगा, यानी ई पावर -5 log x, यानी 1/x पावर 5। याद रखिए, अगर कभी ई पावर -m log x आए तो इसका मतलब है 1/x पावर m, ये फॉर्मूला है। तो पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, जो प्राइमरी चीज है। इसकी टाइप 2 भी ऐसे ही करते हैं, वो डिवाइड करके फंक्शन को। क्लियर। अब दूसरा कि सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा, तो देखिए क्या लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y पावर n - 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x पावर 5 y की पावर 6 - 1 5 इक्वल टू 1 - n 1 - 6 क्यों, बोलो, एक्स स्क्वायर 1/x पावर, यस और नो, प्लस ऑफ सी, बोलिए, 1/x पावर 5 y पावर 5, ये मिला -5, ये 1/x क्यूब है, 1/x क्यूब का इंटीग्रल बोलो, 1/x क्यूब का इंटीग्रल x की पावर -3, तो -1 प्लस सी, माइनस से माइनस खत्म, 5/2/x²। अब देखिए कौन सा, सी ऑप्शन देखिए ध्यान से। 3 स्टेप में होता है, कहने को टाइप बहुत बड़ी है, पर अगर आपने इतना सा याद रख लिया, 1 तो क्वेश्चन है, 2 और 3, और 2 3 में ये 4th फाइनल स्टेप लिख दी मैंने, इसको आप अलग से लिख लीजिए। 100% करेक्ट आंसर आएगा, कभी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, लीव कर देंगे टाइप तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, कोई उसमें कोई बहुत इशू नहीं। पर अपने जहां नोट्स बना रहे हैं उसमें आप स्टार्टिंग पेज पर ये टाइप लिख के डायरेक्ट लिख लीजिएगा, विद प्रूफ लिखिएगा, प्रूफ के साथ याद रहेंगी चीजें। तो आंसर हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपॉन y पावर n - 1 इक्वल टू 1 - n q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। यहां पर n मतलब है y की पावर से। एक क्वेश्चन और दूं, डायरेक्ट आंसर लिखना ना, डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूं, बुक में आपको मुश्किल से मिलेगा, मेरे पास है कलेक्शन तो दे देता हूं। आप चाहें तो इस ऑप्शन को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 100%, बिल्कुल बिना कोई प्रॉब्लम के। ठीक, अब देखते हैं, अब डिफरेंशिएट करते समय मैं ऑप्शन को कैसे लिखूंगा, पहले ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखिए ये है x पावर -5 y पावर -5 -5/2 x पावर -2 माइनस सी इक्वल टू 0। ऐसे ही है ना ये, अगर सी ऑप्शन थोड़ी देर के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, यही लिखता मैं। अब इसमें सी अलग है ना, तो इसमें लॉग वॉग नहीं लेंगे, लॉग जब ही लेना है जब सी को एलिमिनेट करने में दिक्कत हो रही है। अब इसका डिफरेंशिएशन करवाइए, पार्शियल से करिए, बताइए, -5 -6 -5/2 -2 x की पावर, हाँ y की पावर -5 क्यों छोड़ दिया भाई बेचारे को, y पावर -5, यहां बोलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x की पावर अपॉन, क्लियर। अब थोड़ा इसको अरेंज करना पड़ेगा, अभी करवा रहा हूं, पहले लिखा आपने, ये माइनस भी है। अब सुनिए,
क्या होगा, इसको इसके साथ अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बोलो बताओ क्या आएगा, अंदर ही करिए डिवाइड, 5 से 5 कैंसिल, एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स बचेगा, और उधर करिए डिवाइड, प्लस, प्लस नहीं माइनस, बोलिए कितना, 5 से 5 कैंसिल हो गया, एक्स की पावर -3 है, वाई की पावर ऊपर 6 अपॉन, देखना यही बचेगा, अच्छा एक्स स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा, शाबाश, वाई की पावर 6 एक्स स्क्वायर, ये क्लियर। अब मुझे बताइए, ये वाई अपॉन एक्स है, इसको इधर लेके आए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, ये देखिए, दिस इक्वल टू क्वेश्चन, यस और नो। ये आप कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में अटक जाओ, नहीं रहे टाइप याद, टाइम बच जाए तो ये जरूर करना, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हर क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से। बस डिफरेंशिएट करते समय एक चीज कोशिश कर लेना कि सी अलग ही हो, अगर अलग नहीं है तो लॉग लेके अलग करना कुछ भी करके, पर अगर सी अलग कर लोगे तो टाइम बचेगा, नहीं तो टाइम बढ़ जाएगा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करना। डन। चलो अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, और इसकी पहचान बड़ी सिंपल है, क्या कि वाई की पावर बड़ी दिखेगी आपको, इसकी पहचान बिल्कुल सीधा लॉजिक है कि वाई की पावर, यहां वाई है और यहां वाई की पावर एन होगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। देखो ये एक्स है, ये भी एक्स है, पर यहां पर वाई की पावर क्या हो गई, अगर वाई होता ही नहीं तो ये लीनियर होती, वाई क्यूब हो गया तो 1 हो गई, बस। मैंने ये इसलिए लिखा कर दिया, इन 3 स्टेप से होगा ये भी, पर पहले इसको बनाना ऐसा, अभी ऐसा दिया है, क्या बताइए क्या दिक्कत है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड करना नेसेसरी है, इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस इंटू, बोलो अब ये बन गया, दिस इज कॉल्ड पी क्यू वाई पावर एन, तो एन कितना 3, पूरा क्लियर होना चाहिए किससे कंपेयर कर रहा हूं कैसे, हो गया। अब आप एक स्टेप में आंसर लिख सकते हो, है पेपर में कोई क्वेश्चन, आप बिल्कुल मत सोचना कि निमसेट सिलेबस में नहीं है, मैं मान रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, पर पढ़ाऊंगा बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, और आपको पढ़ना भी चाहिए। हो गया आंसर। अब बताइए मैं इसको आंसर के टर्म में लिखूं तो मैं क्या क्या लिखूं, पहले तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ई की पावर 1 - 3, कहां है ये, 1 - n बाहर लिखा हुआ, तो 1 - 3 इंटू, सॉरी, एक्स अपॉन 1 प्लस, अच्छा ये मिलेगा 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये मिलेगा ई पावर माइनस लॉग, एंड दिस इज कॉल्ड 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन, तो 1 अपॉन ले लो भाई, सही है, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, बोलिए सॉल्यूशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 अपॉन इंटू, बोलिए अपॉन इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 - n मतलब -2 एक्स क्यूब अपॉन इंटू, एक और हो गया, यस और नो, कुछ क्लिक कर गया, अरे भैया इसको ऐसा लिख लो, x इंटू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इसको मानो t, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी मिल जाएगी और एक्स उसका डिफरेंशिएशन। पर ये क्वेश्चन इन सब ट्रिक के बाद भी टाइम लेने ही वाले हैं, और ऐसी चीजों को आपको समझना है, आने के बाद प्रैक्टिस भी करो, पर पेपर में क्यों नहीं करना वो पता होना चाहिए। तो इसका समझने का एक ही तरीका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y की पावर n-1 1 - n क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस आईएफ अलग से लिखवाया था वो ध्यान रखना। वैसे आप पता है इसके बाद ये भी सोच सकते थे कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x भी ले सकते हो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर मैं ऐसा लिखूं तो चलो ठीक है ऐसे ही कर लो, क्या बोला बेटा। अब देखिए 1 प्लस करना है पूरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना, तो बोलो 2x dx इक्वल टू dt, 2x है ही पूरा पूरा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोलो कितनी, t-1 माइनस बाहर आएगा एक, अपॉन बोलो टी स्क्वायर dt, बोलो 1/t का log t माइनस माइनस 1/t प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस log t माइनस 1/t की वैल्यू डालना मत भूलिए, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये लिख दीजिए यहां पर, एक क्वेश्चन और लिखिए बस।
कर लिया? चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग बाद में ट्राई कर लीजिएगा। ओके, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई सेक एक्स इक्वल टू वाई क्यूब 10x 1 2 2 साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कॉस एक्स इक्वल टू एक्स वाई क्यूब ई पावर एक्स। चलो दो ही क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 का करना है और टाइम लेगा वो। टाइप 1 के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, बता देता हूं। डी वाई बाई डी एक्स लिख लीजिए प्लस एक्स इंटू साइन 2 वाई, यहां पर वाई नहीं होगा, फंक्शन ऑफ वाई होगा, इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई, यहां पर भी फंक्शन ऑफ वाई। पहले पूरी इक्वेशन में क्या करोगे, इसको मेथड पे जाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर वाई का डिवाइड, फिर इधर पे जितना वाई उसको क्या मानोगे टी, उसका डिफरेंशिएशन इसके इक्वल आएगा। ये टाइप नंबर 2 का फॉर्म है। आंसर आप निकालेंगे, मेरे पास आंसर नहीं होते, क्वेश्चन होते हैं। मैं तो कहीं क्वेश्चन मिलता है रजिस्टर में लिख लेता हूं, आंसर एक के भी नहीं होते। और मैं हमेशा, मेरे साथ शीट के साथ भी तो ये होता है कि आंसर्स मैंने जब पहली बार टाइप करवाए थे तो आंसर्स बोला था नहीं देना बच्चों को, और ना मुझे चाहिए आंसर ना बच्चों को देना, उनका खुद का कॉन्फिडेंस, पर आप आंसर पे आपकी ट्रेन अटक जाती है। इवन जीरो लेवल शीट के भी आंसर नहीं दिए जाए तो आप इतना रोते रहते हो, वो सर उस जीरो लेवल, अरे भाई आप करो, सही करो ना, सही करोगे तो क्यों आंसर देखना है? आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा सही किया? कैसे पता नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, अगर आपने कंसेप्ट के साथ किया तो पता चलेगा। डन? चलो अब आप करना, फिर देखते हैं। तो ये बर्नौलीज केस बता दिया मैंने, इसकी प्रैक्टिस नॉट नेसेसरी, पर करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, ये तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बताया था? y इंटू इक्वल टू क्यू इंटू, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर था e पावर p dx, तो e पावर px। आंसर बोलो क्या रहा है, देखते हैं। पहले तो ये हो गया सॉल्यूशन, मुझे पता नहीं है, अभी देखते हैं। सबसे पहले तो अगर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाता तो आप बोलते e पावर 10x, यानी e पावर log sec x भी लिख सकते हो, तो डायरेक्टली sec x। सॉल्यूशन सेट होता y इंटू sec x इक्वल टू, वहां हो जाता sec स्क्वायर x, तो 10x प्लस c। ये आंसर होना चाहिए, तब सारे आंसर्स की फॉर्मेट गलत है वो, तो क्या आंसर होगा? नन ऑफ दिस। क्लियर? अब आप पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सीख चुके हो। अब जो भी कोई नई टाइप्स है, कुछ और भी, मतलब पढ़ने को इसमें बोला ना बहुत कुछ है, एग्जैक्ट इक्वेशंस होती हैं, बहुत सारी फॉर्म्स होती है, पर आप कोई भी चीज हो तो ऑप्शन को कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो गो फॉर ऑप्शन। अगर टाइप पढ़ने लग जाओगे तो एक महीने भी कम है इस टॉपिक के लिए। डन? अब देखिए, इसमें डिग्री पूछिए, पर एक नोटिस करने वाली बात है, डी वाई बाई डी एक्स फ्रैक्शन में डिग्री बताते समय मैंने बोला था फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है, रेडिकल मतलब होता है पावर्स का फ्रैक्शन होना, तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एक्चुअल में ऐसा लिखा है प्लस के इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन था, तो इसका मतलब डिग्री 2। फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन का मतलब ये है। इज दैट क्लियर? ओके, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर के लिए देखिए कितने कांस्टेंट है, 1 2 3, कुछ बोला कहीं पे नहीं, तो तीनों मानेंगे। ब्रैकेट में लिखा था यार ए एंड बी पैरामीटर, तो 2 मानते, ए पैरामीटर तो 1 मानते, नहीं दिया तो सारे मानते, तो 1 एंड 2 एंड 3, तो कितने बार डिफरेंशिएट किया करोगे? 3 बार, तो आंसर इज ए। कल और इसको करेंगे, कल एक टीडब्ल्यूपीटी भी दूंगा मैं आपको 50 क्वेश्चन का। फिर अगले वीक में मंडे एनालिसिस कैलकुलस का होगा, उस दिन डिसाइड करेंगे कि इसके एक आध क्लास की जरूरत है कि नहीं, होगी तो ट्यूसडे को लूंगा, नहीं तो फिर एंड कर देंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस की साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करेंगे। कुछ अलग अलग, कभी कभी कुछ सेशंस लूंगा, पर वो पहले आप लोग खत्म करोगे अपने एंड पे। चलो अब बताइए, पहले इसमें डिग्री कितनी है? 2 2 2, मतलब क्या है? होमोजीनियस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x y। दो तरीके हो सकते हैं मेरे पास, एक मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं और एक मेथड से, तो आपको पता ही है। बस ऑप्शन से करो तो इसमें c मल्टीप्लाई में क्या कर लो, लॉग ले लेना, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक्चुअल में लोग ऑप्शन से, जैसा ऑप्शन है वैसे ही करते हैं, मैं कहता हूं ऑप्शन को भी सिंपल बना दो तो टाइम बचेगा, नहीं तो ऑप्शन से बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे मैं मान लो ऑप्शन ए को करूं तो log c प्लस log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log y, क्यों सबको एक तरफ लिखूं तो मैं ऐसा लिखूंगा, माइनस बाहर बोलो
2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन विद रिस्पेक्ट टू वाई, 2 बाय अपॉन बोलना माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक है, सॉल्व करिए। तो ये तो नहीं दिख रहा है, यही है, नहीं है, तो ये खत्म। क्या बोला, जैसे आप बोला डी है, अगर डी को करते तो क्या होता, अब जैसे ना आप जब कभी भी एक जैसे ऑप्शन हो ना तो टाइम खर्च मत करा करो, ऐसे यहीं कहीं लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स आना जरूरी था। वाई से आपको समझ में आ गया ना कि ऊपर फंक्शन ही नहीं बच रहा है तो ये बन ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो रिजेक्ट है। अब आपने मान लो सी बोला, तब करो डिफरेंशिएट, बोलो 2x अपॉन माइनस, अब इससे सॉल्व होकर कुछ मिल जाएगा आपको, देख लेते हैं। और यहां बोलो कितना अपॉन, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स वाई चाहिए था आपको। अब देखो इसका एलसीएम लिया आपने, तो बोलो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे का कैंसिल माइनस 2x वाई। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, मेथड से करना होता तो आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिखो v इंटू एक्स, डी वी बाई डी एक्स, एक्स की जगह 1, वाई की जगह v, खत्म। जल्दी होता मेथड से, जल्दी होता। पहली चार टाइप तो जल्दी होती है, लीनियर, होमोजीनियस, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेट, उसको ऑप्शन से मत करो, बाद की टाइप में ऑप्शन ज्यादा हेल्पफुल है। डन, आप इसको लेगा यहां पर माइनस किया x इंटू डी वी बाई डी एक्स, बोलो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन, तो 2v अपॉन 1 माइनस क्या डी वी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। क्या बोल रहे हो, कुछ गलत लिखा है? नहीं, मुझे तो पता सही है। अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो बहुत हाई चांसेस है सही लिखा होगा, ज्यादा स्टेप लिख रहा हूं तो बहुत हाई चांसेस है गलत लिख रहा हूं, क्योंकि ज्यादा लिखते लिखते होता है कि आप बताओ अगर बहुत देर तक पूजा में बैठोगे तो मन भटक जाएगा, अगर बहुत कम देर के लिए मन रहेगा तो मन भगवान के पास जाएगा। तो वैसे ही है कि जितना ज्यादा आप सोचते हो ज्यादा लिखने से फायदा होता है, कुछ नहीं होता, मन भटका लेते हो, क्वेश्चन से निकल के आगे पीछे की चिंता करते हो जिसका कोई लॉजिक नहीं है। डन, ठीक है। इसमें बेटा ए और सी इसलिए रिजेक्ट किया, यहां पर वाई था, तो जब डिफरेंशिएट करते तो यहां पर कोई टर्म एक्स्ट्रा आ ही नहीं रहा था, तो वो ये वाला टर्म बन नहीं पाता, इसलिए ए और बी सी को रिजेक्ट कर सकते थे। चलो क्या आंसर आया इसका, डी दिल्ली ना। 10th का क्या आया था, बी। ए 12th का क्या आया, डी दिल्ली। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12th हो गया 13। ये तो वेरिएबल सेपरेबल है, dx के साथ dx ले जाओ, dy के साथ dy ले जाओ इक्वल टू 0, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी, तो x प्लस वाई इक्वल टू ये, यस और नो। नहीं समझ में आया तो पूछ लो, कई सारी स्टेप्स नहीं लिखी। सबसे पहले क्या नहीं लिखा, इसके इंटीग्रल नहीं लिखे, फिर tan इनवर्स x प्लस इक्वल टू सी, फिर एक फॉर्मूला नहीं लिखा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी, फिर tan उधर गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई tan सी, फिर इसको कैपिटल C लिखा, फिर मल्टीप्लाई करा क्रॉस, फिर अपनी नजर ऑप्शन पे दौड़ाई, है ना। पर इस स्टेप के बाद ऑप्शन समझ में आ रहा था। जितना हाई मेंटल वर्क करोगे उतना आपका मेमोरी शार्प होगा, स्पीड आएगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा। ये गलत फहमी है कि नहीं लिखने से रॉन्ग होते हैं, लिखने से भी उतने रॉन्ग करते हो, ज्यादा करते हो। अगर नहीं कर रहे होते रॉन्ग तो मैं बोलता लिखो। चलिए डन, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर ए है, यहां पर बी है, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो 4 आ जाएगा और वो वापस y बन जाएगा, तो 4 बाय कहां है, सी में। डन, नेक्स्ट। पहले ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स क्या है, बता रहा हूं, y अपॉन एक्स प्लस एक्स एक्स कैंसिल ई पावर y अपॉन एक्स, ये करेक्शन है। यस, कौन सी इक्वेशन है ये, लीनियर नहीं है, होमोजीनियस है, y अपॉन एक्स इज ऑलवेज अ फॉर्म ऑफ होमोजीनियस। अरे y अपॉन एक्स है ना, e की पावर से थोड़ी कुछ निकाल लोगे आप, ऐसा है ये, ध्यान दीजिए, y अपॉन एक्स प्लस ई पावर y अपॉन एक्स, और वही सेम v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, v प्लस ये कैंसिल, ये हो गया ई पावर माइनस वी डीवी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, तो माइनस ई पावर इक्वल टू, आप देखिए कौन से किससे मैच कर रहा है, बी पे कर रहा है क्योंकि ये उधर चला जाएगा, है ना, बी से देखो डायरेक्टली कर रहा है। कोई कंफ्यूजन,
ठीक, एक्स अपॉन एक्स का तो कोई मतलब ही नहीं था यहां पर। ठीक, अब बचा हुआ इसका पार्ट कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी आप 22 वालों को मॉक पेपर का एनालिसिस अटेंड करना है। अब सुनिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में जो रिड्यूसिबल फॉर्म, होमोजीनियस की और वर्नोलिस की पढ़ाई करना चाहे करें, नहीं तो लीव कर सकते हैं, पर उसकी स्टैंडर्ड टाइप लिख के रख ले, प्रैक्टिस के समय काम आएगी। और जो पहली 4 टाइप्स हैं वो काम की हैं, बाकी के आप टाइप याद रख लो या ऑप्शन से कर लो। इवन ये भी ऑप्शन से देखो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो यही बन जाएगा। तो ऑप्शन से लगभग हर क्वेश्चन हो जाएगा, पर कोशिश करना है कि पहली 4 टाइप के क्वेश्चन मेथड से करो, क्योंकि वो आपका टाइम कम लेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या काम है, आज का टास्क सुन लीजिए। डीपीटी 1 को आप फिर से करिए, फिर से करेंगे तो जो नहीं बने थे बनेंगे। डीपीटी 2 तो क्या डिस्कस नहीं हुई, पर फिर से करिए, आपको बनेगा। आप बार बार है ना, अलग अलग मटेरियल की जगह एक ही मटेरियल को करो। एक प्लेयर जो है ना, नए शॉट नहीं खेलता रोज, एक ही शॉट की 10 बार 50 बार 100 बार प्रैक्टिस करता है। जब जाके आप एक ही क्वेश्चन को 4 बार करोगे ना, मैं कह रहा हूं आप इसको 3 बार करोगे तो आप तीसरी बार तक आप इसको डायरेक्ट कर पाओगे और मेथड से कर पाओगे। तो आपको ये 2 काम करना है। फिर कल मैं एक क्लास के पहले टीडब्ल्यू पीटी दूंगा, यानी 50 क्वेश्चन, 50 प्लस 60 110, और जो मैंने करवा इतना सफिशिएंट है, मत करिए ज्यादा, गाइड वगैरह सब बहुत है, फिर मैं पेपर में देता ही रहूंगा। फिर ये जो जितना मटेरियल है कोशिश करेंगे हो जाए डिस्कस, नहीं तो आगे की क्लास में कभी भी करवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जो मैं दूंगा स्टडी शीट वो कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलो। तो आप 22 वाले बच्चे 15-20 मिनट बाद वापस आ जाए।